आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं कि हमारे साथ आप जुड़ सके और ये समय हम प्रभु की महिमा में बिताएंगे। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं कि आप हमारे साथ इस स्तुति में और आराधना में शरीक हों। और आइए हम सब मिलकर के प्रभु के नाम की महिमा स्तुति करेंगे। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें आज का प्रोग्राम, शुरुआत करें, आइए हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे ग्रेस के साथ। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवते सामर्थ्य पराक्रमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें भला चंगा स्वस्थ रखा है पिता। आपने प्रभु हमारी सुधि ली है पिता, आपने हमारी रक्षा रखवाली की है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम मिट नहीं गए प्रभु, ये आपकी महाकरुणा का फल है पिता और आपकी दया अमर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके उस अनुग्रह की दृष्टि के लिए जो हम पर बनी हुई है पिता, आपके उस धर्म में दाहिने हाथ के लिए जिसके द्वारा आपने हमें संभाल कर रखा है प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर, और विशेष कर इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें प्रदान किया है पिता, कि हम आपके चरणों के निकट बैठ सके पिता और आपकी महिमा और स्तुति कर सके प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता। होने दे प्रभु जो कुछ भी आज हम अपनी आराधना में करते हैं पिता, हमारे गीतों को गाना, हमारी स्तुति, हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता। और प्रभु हम आपकी उपस्थिति को अपने मध्य में महसूस करने पाए प्रभु। और पिता हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। और जब हम आपकी आराधना करते हैं पिता, ओ प्रभु हमारे हर एक बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से प्रभु। हम स्वतंत्र और आजाद होकर आपकी महिमा कर सके पिता। आत्मा और सच्चाई से भरकर आपकी उपासना करने वाले हम बन जाए पिता। और प्रभु हम शुद्ध पवित्र कर पिता, आपके लहू को हम अपने जीवन में ले लेते हैं यीशु के नाम से। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिता, हर एक लोगों के जीवन में मैं आपके लहू को लगाती हूँ पिता। आपके लहू के द्वारा हर एक लोग शुद्ध पवित्र हो जाए पिता और बड़ी पवित्रता के साथ आपके निकट आने वाले हो जाए पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए पिता हम चाहते हैं प्रभु कि हम बड़ी पवित्रता के साथ आपके निकट आ सके पिता। इसलिए आपके लहू को जो हमें शुद्ध पवित्र करता है पिता, आपके लहू को हम अपने जीवन में ले लेते हैं यीशु के नाम से। आपके लहू के द्वारा हम एक बार फिर से शुद्ध पवित्र हो जाए पिता और आपके निकट आ सके प्रभु। आप सहायता करिए जीवित परमेश्वर, हमारा वचन में से पढ़ना और सीखना प्रभु आपकी महिमा के लिए हो पिता। आज के वचन को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप आज के वचन के द्वारा प्रभु हम पर कल्याण होने पाए प्रभु। हम आपके वचनों पर मन लगाने वाले बन जाए पिता। जैसे आपका वचन कहता है जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण को पाता है। इसलिए पिता आप हमारी सहायता करिए प्रभु कि हम आपके वचनों पर मन लगाने वाले बन जाए पिता और उसके द्वारा उस कल्याण को हम प्राप्त करने पाए प्रभु। आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर। इन दिनों में प्रभु हम आपके साथ समय बिताने वाले बन जाए पिता, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय देने वाले हम बन जाए प्रभु। और पिता आपके निकट प्रार्थना करने वाले बन जाए, आपके निकट धन्यवाद देने वाले हम बन जाए प्रभु। आप हमारी सहायता करें इन दिनों में पवित्र आत्मा परमेश्वर, हर एक परिवारों पर आपका अनुग्रह बना रहे, आपका साथ, आपका अगुवाई बना रहे प्रभु। ओ पिता आप सहायता करिए, हर एक परिवार के आप अगुवा बनिएगा पिता। और प्रभु हर एक के व्यक्तिगत जीवन में प्रभु आप अगुवा बनिएगा पिता और आपकी अगुवाई में प्रभु हर एक लोग चलने पाए पिता। हम हर एक लोगों को आपके महान बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिता, उन हर एक लोगों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। इन दिनों में प्रभु, इन दिनों में उनसे बातचीत कीजिएगा पिता। इन दिनों में अपनी अगुवाई में प्रभु आप उन्हें लेकर चलेगा पिता। और प्रभु आत्मा में नई रीति से चलने में आप सहायता में अगुवाई कीजिएगा। आत्मा में दृढ़ और मजबूत होकर आपके पीछे चलने में आप लोगों की सहायता करेगा पिता। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और हर एक के लिए हम आशीषों को मांग लेते हैं यीशु के नाम से। ओ पिता हर एक लोगों के लिए प्रभु आपकी उस अद्भुत आशीषों को प्रभु, उस अपरंपार आशीषों को हम हर एक लोगों के जीवन के लिए मांग लेते हैं यीशु के नाम से पिता। हर एक की आप सहायता करेगा इन दिनों में प्रभु, आपके निकट बने रहने में आप सहायता करेगा पिता। और प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने में प्रभु आप सहायता करेगा पिता। आज की आराधना को भी हम आपके महान बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। और प्रभु हमारा ये ऑनलाइन सेशन प्रभु और ऑनलाइन आराधना प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो पिता। आप सहायता करेगा पिता। इस ऑनलाइन के माध्यम से भी प्रभु हम आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर सके पिता। जब प्रभु हम एक दूसरे से मिल तो नहीं सकते हैं पिता, लेकिन जब हम एक दूसरे को इस इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं पिता और इंटरनेट के माध्यम से हम वचनों को बांटते हैं प्रभु, हर एक लोग जितने भी लोग हमें देखते हैं पिता प्रभु, इस वचनों के द्वारा वे आशीषित हो सके, इन सभाओं के द्वारा वे आशीषित हो सके पिता। आप सहायता करेगा। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। हम दोनों को भी आप संग साथ रहेगा पिता।
हम दोनों की आप अगुवाई कीजिएगा पिता। हम जो स्तुति करते हैं और जो आराधना करते हैं प्रभु, उसमें प्रभु आत्मा और सच्चाई से हम करने वाले बन जाएं पिता। और प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में बनी रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, ये समय होगा कि हम कुछ गीतों को गा करके प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। और एक गीत हम गाएंगे, यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। ये एक बहुत ही पुराना गीत है और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये गीत आता होगा। नहीं भी आता होगा तो आप इस गीत को सीखें मेरे प्रियो और इसे गाएं और हम प्रभु की महिमा करेंगे। आइए इस गीत को गाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। ओ दुनिया में आया, लहू बहाया, विद्या जहान को दिया। ओ दुनिया में आया, लहू बहाया, विद्या जहान को दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो, लोगों दुआ करो, लोगों यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो, लोगों दुआ करो, लोगों यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, देखो यीशु आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, देखो यीशु आने वाला है। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। जो लाए ईमान और यीशु के नाम पर, जिंदा वो हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान और यीशु के नाम पर, जिंदा वो हमेशा रहेगा। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। जिससे पापी पाते उद्धार, जिससे पापी पाते उद्धार। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रियो, प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत हम गाएंगे और गीत का बोल है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। ये गीत भी बहुत पुराना है और हम सभी को आता है। आइए इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो।
हमारा परमेश्वर वास्तव में जीवित है। आमीन। आइए, ये समय होगा कि कुछ देर और अब हम परमेश्वर की स्तुति में जाएंगे और स्तुति करते हुए उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। आइए हम स्तुति में जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 करूबों पर विराजमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपके आश्चर्य कर्मों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद। बाबा शांति परमेश्वर
हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, इस सुंदर संगति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ। प्यारे प्रिय परमेश्वर पिता, आप हमारे अंदर वास करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे साथ वास करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे हृदयों में वास करने वाले परमेश्वर हैं और आप निरंतर हमारे साथ रहते हैं। और इस समय भी जब हम आपके गीतों को गाते हैं, जब हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमारे संग और साथ हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करते हैं, कि आप हमारी सहायता करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और जिस मार्ग में हमें चलना है उस मार्ग में आप हमारे साथ और संग रहते हैं प्यारे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आपके विशेष उपस्थिति के लिए, आपकी गाढ़ी उपस्थिति के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जो आप अपने लोगों के साथ हमेशा देते हैं प्यारे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। Hallelujah, we worship you Lord, Hallelujah। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारे गीतों के गाने में आप संग और साथ रहे, हमारे आराधना और स्तुति करने में आप संग और साथ रहे, इसलिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। हम जब आगे बढ़ते हैं इस आराधना में प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे संग और साथ होइएगा। हम आगे के सारे समय को और सारे जो हमें देख रहे हैं उन सभी को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक से बोलेगा और बातचीत करिएगा प्यारे प्रभु जी। हर एक को आज के वचन को ध्यान धर करके सुन सकने के लिए सहायता करिएगा। हर एक को एक मिनट एक चीज करिएगा, ताकि आज के वचन में जब हम जाते हैं प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तो हम ध्यान धर के उसे सुन सकें और उसे ग्रहण कर सकें अपने जीवन में, और न केवल ग्रहण करें बल्कि उसके अनुसार से हम चलने भी पाए। ऐसे आप सहायता द्वारा मदद करिएगा, क्योंकि आपका वचन कहता है कि वचन के सुनने वाले नहीं लेकिन उस पर चलने वाले बनो। हाँ प्यारे प्रभु जी, आप हमारे सबों की सहायता करिएगा प्यारे प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन पर चल सके प्यारे पिता, और प्यारे प्रभु जी आपके दोबारा आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। ऐसी आप सहायता द्वारा मदद करेगा। आपका एक बार फिर से सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा केवल और केवल आपके नाम को देते हैं, और ये छोटी विनती हमारे आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को मिले। एक बार फिर से मेरे प्रियो, आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद। आइए इस समय हम लोग संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा जो पद उन्होंने याद किया है उसे हम सुनेंगे। सभी को जय मसीह की। वचन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरणस्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहलियों के जाल और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उगता है, और न उस मरी से जो उन दिन अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह नाग को कुचलेगा, तू जवान से और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखलाऊंगा।
आप सभी को जय मसीह की। मैं आप लोग के सामने वचन बोल रही हूँ जो भजन संहिता का 128 है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई से निश्चय खाने ना पाना, तू धन्य होगा, तेरा भला होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री पलवन दाखलता से होगी, तेरे मैच के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे तो होंगे। सुन, जो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, तू जीवन भर यरूशलेम का कुशलता देखते रहे, वरन तू अपने नाती पुत्रों को भी देखने पाया और इजराइल को शांति मिले। सभी को प्रेज द लॉर्ड। लूका 15। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उसके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को जब तक न मिले खोजता न रहे, और जब वह मिल जाती है तो बड़े आनंद से उसे कंधे पे उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होता जितना कि 99 और ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मैं पहला यूहन्ना 2 उसका 1 से लेकर 13 तक बोल रही हूँ। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो हमारे पास एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत का भी। और यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, सचमुच उसमें परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इससे हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा चले जैसा वह चलता था। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुमने सुनी है। यही पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह उसमें तुम्हें सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और अब सत्य की ज्योति चमकने लगी है। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार ही में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो बच्चों के लिए कि इन दिनों में बच्चे लगातार परमेश्वर के वचनों को याद कर रहे हैं। और जैसा कि राजा दाऊद कहता है मेरे प्रियो अपने वचन में कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। परमेश्वर करे ये बच्चे जिन्होंने इन पदों को बोला है वो उनके हृदय में अधिकाई के साथ बसने पाए, ताकि आने वाले दिनों में ये पाप से और शैतान की युक्तियों से सुरक्षित रहें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर इनसे बातें करे, परमेश्वर और भी आशीषित करे, ज्ञान और बुद्धि और डिलडौल और सुंदरता में बढ़ते चले जाएं। और अब ये समय है मेरे प्रियो हमारे लिए, और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के दिन के लिए कि हमारे बीच में ये खुशी का एक कारण है। हमारे बीच में आज परमेश्वर के दास फिलिप अब्राहम हमारे बीच में आए हुए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं, और परमेश्वर उन्हें और ज़्यादा आशीषित करे। और इन दिनों में जबकि लॉकडाउन था, परमेश्वर के दास विभिन्न स्थानों से होते हुए हमारी कलीसिया में आ सके। हम अपनी कलीसिया यहोवा सम्मा चर्च ऑफ गॉड की तरफ से उनका स्वागत करते हैं, और सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं कि उन्होंने अपने दास को भी सुरक्षित रखा और हमारे बीच में लेकर के आया, और हम लोग बहुत ही उनके द्वारा आशीषित हुए हैं। ये कलीसिया भी आशीषित हुई है। एक बार फिर से हम उनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और हमारे बीच में आज का वचन वो लेकर के आ रहे हैं, और हम सब ध्यानपूर्वक परमेश्वर का वचन सुने उनके द्वारा। सो परमेश्वर के दास को ये अवसर होगा कि वो हमारे बीच में आए।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आज के लिए परमेश्वर के वचन से नहूम की पुस्तक 1 अध्याय 7 वचन, और वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा भला है, संकट में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि लेता है। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, इटली में एक 90 वर्ष का एक बुजुर्ग व्यक्ति कोरोना वायरस का शिकार हुआ और दिन भर हॉस्पिटलाइज होने के बाद उसको शाम को छुट्टी मिली। जब वो डिस्चार्ज हुआ तो उसे एक बिल दिया गया जो 500 यूरो का था, और बिल हाथ में लेकर ही वो जोर जोर से रोने लगा। डॉक्टर स्टाफ घबरा गए, कहने लगे, दादा जाइए, हमने आपका बिल माफ़ किया, आप जा सकते हैं। वो ज़ोर से बोला, नहीं, मैं कोई गरीब इंसान नहीं हूँ। तो बाबा आप रोते क्यों हैं? मैं रो नहीं रहा हूँ, ये खुशी के आंसू हैं। आपने एक दिन मुझे ऑक्सीजन दिया और 500 यूरो चार्ज किया, लेकिन मेरे यहोवा परमेश्वर ने मुझे 90 साल तक ऑक्सीजन दी और उसने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। इसीलिए मैं आज के बाद जब तक जीवित रहूँगा और यहोवा को धन्यवाद दूंगा और उसकी स्तुति करूँगा, और आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। यहोवा भला है। भजनकार दाऊद कहता है अपने भजनों में कि वो सबों के लिए भला है, वो भला ही करता है। जो कल्पनाएं वो मेरे और आपके लिए करता है वो कभी बुराई की नहीं, भलाई ही की होती हैं। और इसीलिए लिखा है कि सारी बातें उसके लोगों के लिए मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। इसलिए भजनकार दाऊद बड़े विश्वास से कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। हमारा परमेश्वर वो भला परमेश्वर है, और इसलिए उसने हमें सिखाया भी है कि हर प्रकार की बुराई को हमें भलाई से जीतना है। यही मसीह जीवन है। यदि हमने उन्हीं के साथ भला किया जो हमारे साथ भला करते हैं, तो हम सदूकी और फरीसियों से कम नहीं हैं। लेकिन हमें उनके साथ भला करना है जो हमारे साथ बुरा भी करते हैं। बुराई तो सारे संसार में है, लेकिन हमको हर प्रकार की बुराई को भलाई से जीत लेना है। इसीलिए संत पौलुस भी सिखाते हैं पत्रियों में, जहाँ तक हो सके सबके साथ भला करो, विशेषकर अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ। सो हमारा परमेश्वर भला है, और इसलिए भजनकार दाऊद कहता उसकी करुणा सदा की है। वो भला परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। और इसलिए उसने हमसे विलाप गीत 3:22 वचन में बहुत समय पहले उसने हमसे एक वाचा बांधी हुई है, और उसने हमसे वादा किया है कि उसकी करुणा हमें कभी मिटने नहीं देगी। वो हर भोर को नई होती है, और वो कोरोना से बहुत ज़्यादा प्रबल है। क्योंकि वो भला है, इसलिए उसने अपनी करुणा की वाचा बांधी है कि चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियाँ टल जाएं, मेरी करुणा तुम पर से कभी भी नहीं हटेगी। और इसीलिए भजनकार दाऊद यूँ भी कहता है कि परमेश्वर ने अपनी करुणा का मुकुट मेरे सिर पे रखा है। वो यूँ भी कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। और उसने मुझे अपनी करुणा से घेर के रखा है, और जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही परमेश्वर की करुणा अपने लोगों के ऊपर प्रबल है। और इसलिए बड़े विश्वास से कहता है, बहुत अच्छी बात कहता है कि कोई बीमारी, कोई महामारी हमारे डेरों के निकट नहीं आएगी। 10,000 गिनेंगे, एक भी हमारे पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर प्रबल है। इसीलिए हमें किसी महामारी और किसी बीमारी और किसी कोरोना वायरस से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। दूसरी बात वो कहता है, संकट में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है। संकट की बात चली तो किसी ने मुझे व्यंग सेंड किया पिछले दिनों में। कुछ इस प्रकार का वो व्यंग था, इस तरह के वाक्य थे, हाय रे ये कैसी विपदा आई, न बाई न नाई न कमाई न हलवाई, न दूध न मिठाई, न घुमाई न फिराई,
घर के अंदर जाओ तो बस लुगाई, और बाहर सड़क पे आओ तो पुलिस वाले की पिटाई। देखिए ना, मुस्कुरा रहे हैं पास्टर साहब, धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, जिनकी शादी हो गई है हालेलुया बोलिए हाथ उठा के, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। कैसा व्यंग है, हाय रे ये कैसी विपदा आई। विपदा मतलब संकट, न बाई न नाई न कमाई न हलवाई न दूध न मिठाई न घुमाई न फिराई, घर के अंदर जाओ तो लुगाई और बाहर पुलिस वाले की पिटाई। मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा सुनो भाई, जिनके रिश्ते खुदा से गहरे होते हैं उनके कल और आज दोनों सुनहरे होते हैं। जिनके रिश्ते खुदा से गहरे होते हैं उनके कल और आज दोनों सुनहरे होते हैं। रिश्ता हमारा खुदा से अच्छा होना चाहिए, गहरा। जैसे संत पौलुस कहते हैं, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, ऐसा रिश्ता। अय्यूब कहता है, यहोवा मुझे घात भी करेगा तो अभी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ऐसा रिश्ता है। यीशु मसीह खुद कहते हैं, मुर्दे को मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे चल। ये है गहरा रिश्ता। माँ बाप भाई बहन से बढ़कर यहोवा से प्यार ना करो तो तुम उसके काबिल नहीं हो। बस अपना रिश्ता यहोवा के साथ गहरा रखिए, और याद रखिए आपका हर दिन सुनहरा होगा अगर आपका खुदा के साथ रिश्ता गहरा होगा। संकट में वो हमारा दृढ़ गढ़ ठहरता है। परमेश्वर का धन्यवाद, वो हमारा दृढ़ गढ़ है। उसने साबित किया है, जब योना पर संकट आया उसने मगरमच्छ के पेट से उसको जीवित बाहर निकाला। डैनियल पर संकट आया, शेरों की मान में से जिंदा बचाया। शद्रक मेशक अबेदनगो पर जब संकट आया तो उसने उन्हें भी आग से जीवित निकाला, क्योंकि वो संकट में सहज मिलने वाला यहोवा परमेश्वर है, और वो संकट में हमारा गढ़ है। इसलिए भजनकार दाऊद कहता है, यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरे छिपने का स्थान है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है, वो मेरा गढ़ है। परमेश्वर का धन्यवाद, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा शरण स्थान है। इजरायली कौम के लोगों को परमेश्वर ने चट्टान से पानी पिलाया, और जिस चट्टान से वो पानी पीते थे वो यीशु मसीह था। यीशु ने पतरस से कहा, चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा, और इसलिए हम विश्वासियों ने चट्टान पर अपना घर बनाया है। और जैसे यरूशलेम चारों तरफ चट्टानों पहाड़ों से घिरा है, यहोवा के लोग वो चारों तरफ उनके शहर बनाए हैं, और इसलिए हमको किसी भी बात से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे चारों तरफ दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। तीसरी और अंतिम बात आगे वहां लिखा है, वो अपने शरणागतों की सुधि लेता है। परमेश्वर ने पुराने समय में अपने लोगों को ये सिखाया था और बोला था कि तुम 3 शरण नगर बनाना, और यदि किसी से भूल से अपराध हो गया, हत्या हो गई, शरण नगर में जाएगा तो वो बच जाएगा। 2 व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए जा रहे हैं, गलती से एक का बेटा निकला और दूसरे के सिर में लग गया और वो मर गया। जनता तो उसको मारेगी ही, लेकिन अगर वो भाग के शरण नगर में छिप जाएगा तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ऐसे ही परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए सदा काल के लिए शरण बना दी है। क्यों? क्योंकि वो यहोवा हमारा शरण स्थान और हमारा बल है। अब हम यीशु मसीह में हैं, और जो यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो यीशु मसीह में हैं, जो यीशु मसीह में सो गए हैं, मर भी जाएंगे तो जीवित रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हमें आनंदित होना है कि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में, उस शरण स्थान में हम सुरक्षित हैं, और वो अपने शरणागतों की सुधि लेता है। भजनकार दाऊद भजन 8 के आरंभ में कहता है, परमेश्वर, जब मैं आकाश के में ओ सूर्य चंद्रमा को देखता हूँ तो कल्पना करता हूँ, मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण रखता है, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। परमेश्वर तू सुधि लेता है। सच में हमारे परमेश्वर ने संकट में अपने लोगों की सुधि ली। यीशु इस दुनिया में आए, दिन भर लोगों की सुधि लेते थे, अंधों को आंखें देते थे, भूखों को भोजन देते थे, लंगड़ों को पैर देते थे, मुर्दों को जीवन देते थे, पापियों को उद्धार देते थे। और जब वो क्रूस पर क्रूसित थे, एक डाकू ने कहा, प्रभु तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने कहा, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सुधि लेने वाला प्रभु है। और इसीलिए आज इन दिनों में हमें सीखना है कि जैसे हमारा परमेश्वर भला है,
हमको भी सदा भला ही करना है, क्योंकि सबसे बड़ा पाप, यदि तू भला करना जाने और ना करे तो तू पाप करता है। इसीलिए सदा भला ही करना है, हर प्रकार की बुराई को भलाई से जीतना है। आश्वस्त रहिए कि परमेश्वर आपका शरण स्थान और आपका बल है, और उसमें आप सुरक्षित हैं। जैसे शापान हमेशा चट्टान में सुरक्षित है, परमेश्वर के लोग परमेश्वर यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। और जैसे परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, परमेश्वर चाहता है कि हम भी इन दिनों में ही नहीं, हम सारा जीवन जैसे यहोवा ने हमारी सुधि ली है, हम लोगों की सुधि लेते रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह। दुआ करेंगे। अब्राहम, इज़ाक, याकूब के खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपकी हुजूरी में आते हैं। शुक्र करते हैं बाप आज के सुंदर दिन के लिए, और यहोवा परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए जो नहूम 1 और 7 में आपके लोगों के साथ बांटा गया। परमेश्वर यहोवा, सच में हम धन्यवाद देते हैं कि आप भले हैं। परमेश्वर, आप सदा भला ही करते हैं, जो कल्पनाएं करते हैं भलाई ही की होती हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी भलाइयों के लिए। हम गुनहगारों से आपने प्यार किया है, और खुदा हमें अनंत जीवन दिया उस दशा में जब हम पापी ही थे। कितने भले यहोवा हैं आप। खुदा होने दीजिए जो भलाई आपने हमारे साथ रवा की है, रखी है, उसको हम दूसरों के साथ शेयर कर सकें, लोगों को बताएं कि हमारा यहोवा कैसा भला है। और परमेश्वर हर प्रकार की बुराई को भलाई से जीतते चले जाए। यहोवा परमेश्वर, अपने लोगों को परमेश्वर आश्वस्त कीजिए, ना डरे ना घबराएं, क्योंकि यीशु आपने सबसे पहले स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश दिया, मत डरो। आप नहीं चाहते, आपने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, और डरपोक आपके राज के वारिस नहीं होंगे। इसलिए खुदा, आपके सब बच्चे सुरक्षित हैं, वो चट्टान में हैं, वो गढ़ में हैं। आपके लोगों को परमेश्वर आश्वस्त रखिए। और खुदा, आपसे गुजारिश है कि परमेश्वर, आपने अपने शरणागतों की आज तक सुधि ली है, हम आपके शरणागत हैं। इसीलिए परमेश्वर, आपने हमारी सुधि ली है और आगे भी लेंगे। आप कहते हैं, मैं तेरे आने तेरे जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा काल करता रहूंगा, क्योंकि आप अनादि काल से अनंत काल के परमेश्वर हैं। इसीलिए आप हमने हमारी सदा काल की सुधि ले ली है। परमेश्वर, होने दीजिए हम भी जब तक जीवित रहे, परमेश्वर, न्याय के दिन के लिए तैयार रहें। जब आप पूछेंगे, मैं भूखा था, खाना खिलाया, प्यासा था, पानी पिलाया, परदेश में था, शरण दी, और जब मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, और जब मैं जेल में था क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आए। यहोवा, आपका धन्यवाद, आपने हमारी सुधि ली है, हमको भी सुधि लेने वाला बनाइए। सारे लोगों के लिए परमेश्वर, आपके दास के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हमारे अजीज भाई आपके दास के लिए परमेश्वर यहोवा, उनकी सुंदर सेवाओं के लिए परमेश्वर, हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे परमेश्वर, आपसे दुआ करते हैं, अपने बंदे को परमेश्वर आप अपने जलाल के लिए और इस्तेमाल कीजिएगा, और परमेश्वर उन्हें खड़ा रखिए परमेश्वर, और अपनी महिमा लीजिएगा। उनके पूरे परिवार के लिए, कलीसिया के एक एक खानदान के लिए, जैसे दिन है वैसे आपसे आशीष चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी महिमा प्रभु को मिले। एक बार फिर से मेरे प्रियो, और सचमुच में परमेश्वर के दास के द्वारा जिन वचनों को हमने सुना, हम आशीषित हुए, हम उत्साहित हुए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। जैसा कि उन्होंने नहूम 1 और 7 वचन के द्वारा बताया कि परमेश्वर भला है, और लिखा हुआ है, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। ऐसा लिखा, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। मेरे प्रियो, हम सब उसके शरणागत हैं, हम सब उसमें पाए जाते हैं, और उसने हमको अपने लिए पालक पुत्र और पुत्री बनाया है। सचमुच में परमेश्वर हमारे लिए भला है, और वो हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, वो हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है, वो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है।
कितना अद्भुत है वो। और जो वायदे उसने इब्राहिम के साथ किया, और उस वायदे को वो स्मरण रखने वाला परमेश्वर है। और मसीह यीशु में उसने उन सारे वायदों को स्मरण रखा। हम जो आज उसके लेपालक पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं, परमेश्वर अपने वादों का हमारे लिए स्मरण रखता है मेरे प्रियो, और वो भला है, वो हमारी सुधि लेता है। जैसा कि हमने अभी अभी प्रभु के दास के द्वारा बहुत सारी बातों को सुना परमेश्वर के वचन से, कि किस प्रकार से उसने सद्रक मेशक अबेदनगो की सुधि ली। संकट की घड़ी में तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुन लूंगा। योना ने संकट की घड़ी में पुकारा परमेश्वर को, और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। संकट की घड़ी में दानियल ने पुकारा, जब वो सिंहों की मांद में डाल दिया गया मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे बचाया। सिंहों को मुंह को बंद कर दिया परमेश्वर ने, और अपने दास को बचा लिया। सद्रक मेशक अबेदनगो जब आग के धधकते हुए भट्ठे में जो 7 गुना धधकाया गया था, डाल दिए गए, उन्होंने परमेश्वर को स्मरण किया। संकट की घड़ी में तू मुझे स्मरण कर और मैं तेरी सुधि लूंगा और तुझे बचाऊंगा कहने वाला परमेश्वर, सचमुच प्रभु परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, इन दिनों में भी जबकि परिस्थितियां विपरीत हैं, हम सब जानते हैं, दिन प्रतिदिन कोरोना के कारण से आज बहुत सारे लोग मौत के मुंह में समाते चले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं, प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, टीवी न्यूज़ में हम इन सब बातों को देख रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं मेरे प्रियो, भजन का लिखने वाला दाऊद इस बात को लिखता है, एक बार मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो लिखता है अपने भजन 91 वो लिखता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हम सब मेरे प्रियो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हुए लोग हैं। यदि हम परमेश्वर की निकटता में बैठते हैं, और ये बैठना ऐसा नहीं कि केवल रविवार को हम बैठें, यद्यपि हम प्रतिदिन परमेश्वर की निकटता में बैठें, उसके साथ बैठें, उसकी छाया में बैठें, तो हम लिखा है कि ठिकाना पाएंगे। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। सचमुच में वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है, और संकट में अति सहज से मिलने वाला वो सहायक है मेरे प्रियो। जब भी हम उसको पुकारते हैं, वो हमारी पुकार को सुनता है और प्रत्युत्तर देता है, क्योंकि वो जीवित है, वो सामर्थी है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर। वो कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। वो कहता है, माँ एक बार अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। वायदे का पक्का वो परमेश्वर है। हाँ प्रियो, गिनती की किताब में भी ये बात लिखी हुई है, 19वें अध्याय के 23वें पद में। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दे। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे वह पूरा न करे? इन सब बातों को हम जानते हैं मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, हमें हिया होता है, हमारे अंदर एक हिम्मत आती है, हमारे अंदर एक ताकत आती है, हमारे अंदर एक हौसला आता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हम और लोगों की बातें नहीं जानते, लेकिन हम अपनी बात जानते हैं। हम जो मसीह में हैं, हम अपनी बात जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है, वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर। माँ एक बार भूल सकती है अपने बच्चे को, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता। कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा मेरे प्रियो। यहाँ पर दाऊद लिखते हुए कहता है 91 भजन में, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मार्च के महीने में ही इस वर्ष के कोरोना को महामारी घोषित किया,
और ये महामारी पूरे विश्व में फैल गई। चीन से स्टार्ट हो करके ये महामारी पूरे विश्व में फैल गई। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कहता है, मुझे ये जानने की ज़रूरत है। मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं कि लोग क्या कहते हैं, मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि मेरा परमेश्वर क्या कहता है मुझसे। और यहाँ लिखा हुआ है, और महामारी से बचाएगा, महामारी से। और एक महामारी के रूप में आज हम कोरोना को देख रहे हैं, और कितने लोग मौत के मुंह में समा गए मेरे प्रियो। इन 6 महीनों के अंदर कितने लोग मर गए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम जो मसीह में हैं, हम जो प्रभु में हैं, हम जो उसके छाए हुए स्थान में बैठे हुए लोग हैं, आज हमें डरने और भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। जिस प्रकार से उकाब, जिस प्रकार से एक मुर्गी अपने बच्चों को खतरे को आता देख करके अपने परों को फैलाती है, अपने पंखों को फैलाती है, और उसके बच्चे उसके पंखों के नीचे छिप जाते हैं और बचाए जाते हैं, ठीक हमारा परमेश्वर ऐसा ही है मेरे प्रियो। जब कोई विपदा, जब कोई संकट, जब कोई परेशानी, जब कोई महामारी हमारी ओर बढ़ती है, हमारा परमेश्वर अपने पंखों को फैलाता है, अपने सामर्थी हाथों को फैलाता है और हमें अपनी बाहों में समेट लेता है और हमें बचा लेता है। वो परमेश्वर है मेरे प्रियो। और तू उसके परों के नीचे और उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। सचमुच में मेरे प्रियो, कैसा अद्भुत वचन है जो हमें हौसला और हिम्मत देता है। और आगे दाऊद कहता है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। न उस भय से, न उस तीर से, न उस मरी से और न उस महारोग से। 4 बातें यहाँ पर लिखता है दाऊद मेरे प्रियो। हमें भय खाने की जरूरत नहीं। हमारा परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ और चट्टान है। हम उसके पैरों के नीचे शरण पाते हैं। परमेश्वर के दास ने इस बात को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने दास को हमारे बीच में भेजा। सचमुच में हमारा परमेश्वर जो है वो भला है और हमारे लिए भला सोचने वाला परमेश्वर है। फिर आगे दाऊद इसमें कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। आज इस महामारी से आप समझ सकते हैं, जिस किसी भी मोहल्ले में, जिस किसी भी जगह पे हम आज हैं मेरे प्रियो, हमारे दाएं बाएं चारों ओर हम देख रहे हैं फलाने के घर में कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए, ढिकाने के घर में कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए, हमारे पीछे के पड़ोसी, हमारे सामने के पड़ोसी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, क्या वो रोग हमको छू सका? क्या वो महामारी हमारे डेरे के निकट आ सकी? नहीं, इसलिए कि हम उसके पैरों के नीचे शरण लिए हुए लोग हैं। हम उसकी छाया में बैठे हुए लोग हैं मेरे प्रियो, इसलिए वो महामारी हम तक नहीं पहुंच पाई। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है। न हम रात के भय से डरेंगे, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। आज कितने लोग मर गए, कितने लोग मर गए मेरे प्रियो, लेकिन हम सुरक्षित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन सब बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद। परंतु लिखा है, तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। दुष्ट, हम जानते हैं दुष्ट लोग फलते फूलते और आशीषित होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये इतने बुरे लोग हैं, लेकिन ये ज़्यादा आशीषित हैं, ये ज़्यादा संपन्नता का जीवन जी रहे हैं, ये ज़्यादा सुरक्षा का जीवन जी रहे हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रिय, ऐसा नहीं। लिखा है दुष्टों के अंत को तू देखेगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, दुष्ट का पता भी नहीं चलेगा। जो दुष्टता करते हैं, जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, मेरे प्रियो, उनका पता भी नहीं चलेगा कि कब वो इस दुनिया से उठा लिए गए। ऐसे लोग, हम दुष्टों को देख करके कुढ़े ना, चिड़चिड़ाए ना परमेश्वर के लिए कि हे परमेश्वर हमारी ऐसी दशा है, वो तो सुखी है, वो तो संपन्न है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करें ऐसी दशा में भी। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सब बातों में, पौलुस कहता, सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करो, चाहे वो भली हो चाहे वो बुरी हो। आज हालात बहुत खराब हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, काम धंधे बंद हो गए हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन तो भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। उस बियाबान, उस जंगल में क्या था इज़राइल के पास? आप सोच करके देखिए, जब वो मिस्र से निकले, जंगल में न उनके पास खेती थी न बाड़ी थी, वो तो केवल पैदल चल रहे थे कनान देश की ओर। परमेश्वर उनको लेकर के जा रहा था, परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था। क्या वो कभी भूखे हुए? हम सोच सकते हैं हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। उसने उनको भूखा मरने नहीं दिया, स्वर्गीय भोजन से उन्हें उसने तृप्त किया। उन्होंने मांस खाना चाहा, बटेरें उनकी छावनी में आकर के बैठी और उन्होंने मांस खाया। एलिया के पास क्या था जब 3.5 वर्ष का अकाल पड़ा? क्या था एलिया के पास? वो तो उस नाले के पास, किरीत नाम नाले के पास जाकर के छिप गया था। परमेश्वर के कहने के अनुसार परमेश्वर ने कहा जा तू उस किरीत नाम नाले के पास छिप जा, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे भोजन ला करके दें। कैसा अद्भुत परमेश्वर है, कैसा अद्भुत परमेश्वर। कौओं के द्वारा रोटी और मांस से एलिया को परमेश्वर ने तृप्त किया। क्या वो भूखा रहा? 3.5 वर्ष। और इसके बाद जब नाले का पानी सूख गया, हम जानते हैं सारपत की विधवा के पास परमेश्वर ने उसको भेजा। सारपत की विधवा ने कहा मेरे पास तो सिर्फ 1 मुट्ठी मैदा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, और 1-2 रोटी मैं अपने बेटे के लिए और अपने लिए बनाऊंगी, और हम उसे खाएंगे और मर जाएंगे। एलिया ने कहा पहले मेरे लिए लेकर के आ, और तब तू अपने बेटे और उसके लिए भी बनाना। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, एलिया ने कहा पहले मेरे लिए लेकर के आ, और उस विधवा ने वही किया मेरे लिए। उस विधवा ने वही किया, और वो गई और एलिया के लिए पहले बना करके लेकर के आई। क्या वो भूखे रहे? लिखा है कि वो सारे अकाल के समय में सारपत की विधवा अपने बेटे के साथ और अपने घराने के साथ वो लोग भोजन करते रहे। साथ ही प्रभु का दास भी उनके घर में रहा। क्या किसी बात की कमी और घटी हुई? नहीं मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है। वो हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर, वो हमारी चिंता करने, संकट के समय में वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000। आज यही स्थिति है मेरे प्रिय। हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे निकट हजारों लोग, लाखों लोग आज काल के गाल में समाते चले जा रहे हैं। पूरे देश की स्थिति खराब है, हमारे रायपुर शहर की स्थिति खराब है, राजधानी की स्थिति खराब है। प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव लोग निकलते जा रहे हैं हमारे अगल बगल, आजू बाजू, चारों तरफ। लेकिन हम सुरक्षित हैं इसलिए कि हम परमेश्वर में पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पैरों के नीचे हम शरण लिए हुए लोग हैं मेरे प्रिय। हे यहोवा, फिर वो कहता हे यहोवा, 9वां पद 91 का, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, और इसलिए वो लिखता है कि कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, इसलिए कि तूने
परम प्रधान को अपना धाम मान लिया। हालेलुया। कैसी अद्भुत बात है मेरे प्रियो, कैसी अद्भुत बात है। सचमुच में परमेश्वर का वचन अद्भुत है मेरे प्रियो, सचमुच में। ये पूरा भजन जो है आशीषित भजन है। इसको आप याद कर लें, अपने हृदय में इस अध्याय को रख लें स्मरण करके। और जब भी आप परेशान होते हैं, जब भी आप विपत्ति में होते हैं, जब भी आप मुसीबत में होते हैं, जब भी आप संकट में होते हैं, मेरे प्रियो इस वचन को आप अपने हृदय में बोलते रहें, बोलते रहें। कैसा आशीषित वचन है ये, बहुत ही आशीषित। और ये हम सबको याद कर लेना चाहिए, इस वचन को याद कर लेना चाहिए। और ये वचन हमको हिम्मत और हौसला देता है, खियाव देता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। सचमुच में अद्भुत है। और परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा इस वचन में लिखी हुई मेरे प्रियो, 14, 15 और 16 वचन परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है और वो कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मेरे प्रियो, हम बहुत सारे लोगों से प्रेम करते हैं। क्या संकट की घड़ी में वो हमको छुड़ाने के लिए आते हैं? इस संसार के लोग स्वार्थी हैं मेरे प्रियो, इस संसार के लोग स्वार्थी हैं। केवल स्वार्थ जब तक है तब तक ही वो आपका साथ दे सकते हैं। और उसके बाद आपके ऊपर यदि संकट आएगा, आपके ऊपर यदि मुसीबत आएगा, वो आपका साथ छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन वो कहता है यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मैं तुझको छुड़ाऊंगा। हालेलुया, मैं तुझको छुड़ाऊंगा। और वो कहता है मैं तुझको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया। हालेलुया। सचमुच में आज हमने परमेश्वर के नाम को जान लिया है और उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे साथ है। और वो कहता है मैं तुझको छुड़ाऊंगा। और वो कहता है जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसको सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, ये वायदा है परमेश्वर का, ये प्रतिज्ञा है मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो, कि जब हम संकट में होंगे वह हमारे संग होगा और वह हमको बचाएगा। और जब हम उसको पुकारेंगे वह हमारी सुन लेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो सुनने वाला परमेश्वर है। उसने सुना है, प्रार्थनाओं को सुना है। योना की प्रार्थना को सुना, अय्यूब की प्रार्थना को सुना, इब्राहिम की प्रार्थना को सुना, मूसा की प्रार्थना को सुना, दाऊद की प्रार्थना को सुना, पौलुस की प्रार्थना को सुना है। वो परमेश्वर है मेरे प्रियो। और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं वह हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो बहरा नहीं है मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और वो कहता है अंतिम में 91 का 16, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। एक लंबी जिंदगी देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। मैं आपके सामने उदाहरण हूं। मेरी जिंदगी में अनेकों मुसीबतें आई, अनेकों कष्ट आए। शैतान मुझे पूरी तरह से नाश कर देना चाहता था। एक्सीडेंट्स के द्वारा वो मुझको नाश करना चाहता था। एक बार मैं बिजली के करंट में चिपक गया, परमेश्वर ने मुझे बचाया। रोड एक्सीडेंट में मैं मारा जाता, परमेश्वर ने मुझे बचाया। और अभी भी परमेश्वर मेरे साथ है। और इन दिनों में भी एक छोटा एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ और परमेश्वर ने मुझको बचाया। मैं उसका गवाह हूं आपके सामने। मैं उसका गवाह हूं कि वो मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो मेरी चिंता करने वाला परमेश्वर, वो मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। इन दिनों में मैं गिर गया मेरे प्रियो और बुरी तरह से मुझे चोट लगी मेरी पीठ में। और जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी क्रैक हो गई। मैंने कहा परमेश्वर, आप मेरे हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं, आप मेरे शरणागत हैं, आप मेरी आड़ और मेरे ढाल हैं। मैंने धन्यवाद दिया परमेश्वर का मेरे प्रियो, मैंने धन्यवाद दिया। मैंने कहा परमेश्वर, मैं बिस्तर पर रहना नहीं चाहता,
मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ, मैं आपकी गवाही देना चाहता हूँ, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहता हूँ। मुझे आप खड़ा कीजिए, मैं बिस्तर पर रहना नहीं चाहता। और इन दिनों में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे खड़ा किया, अद्भुत रीति से। और थोड़ी परेशानी मेरे जीवन में रह गई है और वो भी परमेश्वर दूर कर देगा। इन दिनों में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मुझे आप सबों के सामने आने का अवसर भी परमेश्वर ने दिया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो कहता है कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा, और सचमुच में परमेश्वर ने मुझे दीर्घायु दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। बहुत सारी मुसीबतें और कष्ट और परेशानियां मेरे जीवन में आई, लेकिन परमेश्वर हर बार मुझको बचाता चला आया है, हर बार मुझको बचाता चला आया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और लिखा है, मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है मेरे प्रियो। और वो कहता है, मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन उसे दिखाऊंगा। और आज प्रभु यीशु मसीह की वजह से ही मैं और आप सुरक्षित हैं, क्योंकि उद्धार प्रभु यीशु मसीह में है। यदि तू विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जैसा कि मरकुस 16 में लिखा हुआ है, यदि तू विश्वास करे और बपतिस्मा ले तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, हमको इन दिनों में विश्वास करना है उस जीवते परमेश्वर के ऊपर, जो हमारी चिंता करने वाला है, जो हमारी रक्षा करने वाला है, जो हमारी विनतियों को सुनने वाला है। जब हम संकट में पुकारते हैं, वो हमारी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमको बचाने वाला परमेश्वर है, वो हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें विजय देने वाला परमेश्वर है। वो हमारा अच्छा चरवाहा है। सचमुच में अद्भुत परमेश्वर है, जिसकी हम आराधना और उपासना करते हैं, जो हमें बल और साहस और हिम्मत देता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इन वचनों के द्वारा मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बातें करें। भजन 91 आपके लिए एक शिक्षा है, इसे आप स्मरण रखें अपने जीवन में और इसे कभी भी न भूलें। परमेश्वर आप सबों की सहायता करे। एक बार फिर से हम परमेश्वर के दास का हमारे बीच में आने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सुंदर वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएंगे। पराक्रमी परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके जीवते और सामर्थी वचन के लिए, जिसके द्वारा आप हमसे बातें करते हैं। आप कहते हैं वह तुझे महामारी से बचाएगा, वह तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा, और तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। हाँ प्रभु जी, आप कहते हैं मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सचमुच में आपने अपने किए हुए उद्धार अर्थात प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हमें दिया है मेरे प्रियो। पराक्रमी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच में अद्भुत रीति से परमेश्वर आपने हमें बचाया है, आपने हमें आशीषित किया है, आपने हमें भूखा रहने नहीं दिया पिता। जब हमने पुकारा आपने हमारी सुधि ली। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ रहने वाले। आप कहते हैं मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हाँ प्रभु, प्रतिदिन आप ये ऐसा कहते हैं कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके दास के लिए भी कि हमारे बीच में आ सकने का अनुग्रह दिया, और सुंदर वचनों के लिए जो आपने हमसे बातें की पिता, और जितने लोगों ने आज पर आपके वचन को सुना पिता, सब आशीष पाए पिता, और आपके वचनों में और भी अधिकाई के साथ बढ़ते चले जाएं, विश्वास में और भी अधिकाई के साथ बढ़ते चले जाएं पिता, और आपकी महिमा करें। प्रभु एक बार फिर से सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशीष वचन ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता
हम सब के साथ और इस विश्व में पाए जाने वाले प्रत्येक मसीह विश्वासी भाइयों बहनों के साथ अब से लेकर के मसीह यीशु के दोबारा आगमन तक पूरा पूरा बना रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सबों को जय मसीह की।